यदि आप 65 प्लस लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें। देखो ये तो सबको पता है, 3.25 घंटा मिलता है। OMR बेस कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20। अब बाकी 50 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में क्या होता है? फिजिक्स भी होता है, मतलब भौतिक विज्ञान भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। तीनों मिला के तो इसमें से 25 आ जाता है, इसमें से 25 और केमिस्ट्री में से 20 नंबर का आता है। कुल मिला उला के आता है, ठीक है। इसमें से 20 नंबर का MCQ होगा। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन, देख रहे हो, अपवर्तन परावर्तन आपका चैप्टर है ना, नेत्र तो कार्निया बनता है, ठीक है। कार्निया इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में क्या बताएंगे? आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ, रेटिना पर या दृष्टि पटल पे? कमेंट में बताना हमको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता को निरूपित करता है, तो वोल्टता को हम जानते हैं ये होता है W/Q, यानी कि किया गया कार्य बटा में, देखो Q बराबर होता है IT। देख रहे हो कितना थोड़ा सा ट्विस्टेड है। I मतलब करंट समय, तो पहला वाला हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बताएगा कोई? जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखो जब वस्तु दर्पण वक्रता केंद्र पर क्या होता है? तो जितनी वस्तु बड़ी होती है उतना ही बस दोनों सेम होता है, ठीक है। और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखी गई हो तो वास्तविक नहीं बनता है, इसे पीछे बन जाता है, ठीक है। वास्तविक भी होना चाहिए, तो इस स्थिति में यही चाहिए, ठीक है। देख लेना ये सब केस। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठे कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। मतलब नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। मतलब क्या है? नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, जो दोष होता है वही दिखाई देती है। ट्रिक याद कर लो, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि इसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थी के निकट का नेत्र निकट बिंदु, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? उसका निकट बिंदु दूर चला जाता है, ठीक है। 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध दिया है इतना। अब देखो निम्नतम प्रतिरोध, तो ध्यान रहे जब भी निम्नतम प्रतिरोध कहता है ना, निम्नतम प्रतिरोध करता है तो क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये R1 बराबर कितना है? 1/5 है। 5 लिख देते हैं लड़के, यानी कि ऊपर चला जाएगा 5 + 5 + ऐसे करके 1/R बराबर हो जाएगा 25, तो R बराबर 1/25 हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र के अनुसार कागज तल में स्थित क्या कह रहा है? कह रहा है देखो ईस्ट से वेस्ट करंट बह रही है। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम पढ़े हो कि नहीं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट बह रही है, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर किस बिंदु पर है? देखो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या पेचकस के नियम से, स्क्रू का नियम से ऐसे करोगे ना, तो जिधर जा रहा है उधर करंट जा रहा है, लेकिन जिधर ये नाच रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो देखो नाच रहा है तो किस बिंदु पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा? तो नीचे से निचले पॉइंट पे जो होगा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो तार के ठीक नीचे, ये देख लेना, थोड़ा दिमाग वाला है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? ध्यान रहे, देखो बार बार दर्पण वाला आ जा रहा है ना, पवर्तन परावर्तन। तो इसमें देखो अवतल दर्पण में भी सभी में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है, चाहे कोई भी लेंस हो, दर्पण हो, ठीक है। अब देखो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। जैसे मान लो कोई कह देगा कि पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता या कांसा जिसको बोलते हैं मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जिंक से बनता है, ये देख लेना, ठीक है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यदि 4 न पूर्ण हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है।
देखो इसमें कार्बन 3 को हाइड्रोजन जुड़ा है और ये मतलब ये देख लेना, कार्बन की 4 संयोजकता पूर्ण होनी चाहिए। तो देखोगे ना तो इसमें नहीं है, देखो 1 2 3 ही है, तो एक ये हो जाएगा और इसमें भी, यानी कि C और D है, ठीक है। अब कह रहा है ठोस क्रियामाइड जल से कैल्शियम बनाता है तथा उत्पन्न करता है, उस पर तो क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। बी तो पक्का है, तो देख लो बी ऑप्शन में कहाँ, देखो ये भी है, ये भी है, इसमें बी नहीं है। अब देखो उसमें ये CH3 ये क्या होता है, ये होता है तो क्षार 0 से लेकर 7 अम्ल होता है, 7 से 14 तक क्षार होता है। देख लो pH 7 से अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है भाई, देखो केंद्र से उसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का केंद्र से जो दूरी, तो ये जो होता है ना बैलेंस सेल, अरे जो भाग लेता है उसकी दूरी, तो देखो ये नहीं है, ये देखो ये बैलेंस सेल है, ये सही है, ये भी बैलेंस सेल है, ये सही है, लेकिन देखो ये बाहर बार थोड़ी नहीं काउंट करते, यानी कि ये दूसरा तीसरा सही है। बाहरी इलेक्ट्रॉन से ना निकालते हैं दूरी। देखो निम्नलिखित में से कॉलम मिलाना है, देखो तुमको कोई भी एक पता होगा ना, जैसे मेरे को पता है बेकिंग सोडा जो होता है खाया जाता है, खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, और कौन खाता है, जिसको भाई एसिडिटी होती है, यानी कि प्रति अम्ल है। तो देख लो दूसरा का डी कहाँ है, दूसरा का डी मिला लो, और दूसरा का डी और कहीं है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें से एक और ब्लीचिंग पाउडर विरंजक होता है, यानी कि पहला का सी, ये सही है, ठीक है। ऐसे मिलाते हैं। तो अम्ल है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार इसका उल्टा है, क्षार रहता तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। चूने के पानी से भरा परख नली, ये पढ़ लेना। और देखो पेंट कर दीवार पे पेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये बना लेता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, और चमकने लगता है सफ़ेद, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि डायनासोर का पंख होता था ना, छोटा सा पंख दिखता था, लेकिन उड़ नहीं पाते थे, लेकिन पंक्षियों के पड़े उड़ पाते हैं, मतलब कि पंक्षियों की उत्पत्ति जो हुई है सरीसृपों से हुई, ठीक है। अब सरीसृप कभी कभी पूछ देता है, सरीसृप और पक्षी के बीच की जो कड़ी है, कड़ी मतलब बीच की जो कड़ी है, ये वाला है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा के गहरी परतों से प्राप्त है, तो इसका मतलब होता है ना भाई कि वो जीवन का विलोप हजारों वर्ष, मतलब मान लो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है, मतलब वो कम समय में, मतलब उसका बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बहुत गहराई में है, मतलब बहुत पहले से वो दफन है, ठीक है। देखो ये चित्र है आपके बुक में, सिंपल सी बात है, ये जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं, बीज पत्र है भाई, मटर वाला है, बीज पत्र है। ऊपर से पेड़ निकलता है, पौधा, यानी कि उसको प्रांकुर हैं, यानी कि ये प्रांकुर है, बीज पत्र है, मूलांकुर, इससे जो निकलता है। देख अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, देखो भाई जब पेड़ काट रहा था ना, तो ये लेडी जाके चिपक जाते थे, सुना हो ना, पेड़ नहीं काटने देते थे। तो पेड़ के लिए, पेड़ काटने के लिए नहीं मिलता है, पेड़ की सुरक्षा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ जीव, ठीक है। यदि मटर के एक गोल को झुर्रीदार और पीला से संकरण कराओगे तो क्या बनेगा, गोल और पीला बन जाएगा। देखो संकरण कराओगे ना, इसका देखो ये राउंड वाला गोल हावी होता है, ये ध्यान रखना। गोल जब भी संकरण करेगा ना तो गोल बन जाएगा, क्योंकि भी होता है ये, ठीक है। कभी ये पूछा था मेरे पेपर में, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेबम, ठीक है। ये मेरे पेपर में पूछा था मटर के, और पूछा था मेंडेलीफ का पूरा पूछ दिया था 6 नंबर में, कि मेंडेलीफ मटर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, पूरा एक्सपेरिमेंट लिखिए और इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। यार आप लोगों में कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये देख लें, पढ़ लेंगे आप लोग। हार्ट अरे हृदय पढ़ लेंगे, 100 नंबर में आता है, ठीक है। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है।